तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं कि हाई स्कूल से रिलेटेड फर्स्ट फ्लाइट की जो कविता है द ट्री, जो कि एंड्रेन रिच के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे समाज की जो वीमेन हैं उनकी कंडीशन बताई गई है कि किस प्रकार से लोग इनकी मनोदशा के बारे में सोचते थे, किस प्रकार से महिलाओं का शोषण होता था, किस प्रकार से महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता था। इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो स्टेंजा फर्स्ट देखते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो पहले इस कविता का जो मूल अर्थ है उसके अर्थ में देखेंगे। इसके बाद इसका जो लिटरल मीनिंग है वो देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं द ट्रीज इनसाइड, मतलब जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, जो घर में हैं, इनसाइड मीन्स घरों में हैं, आर मूविंग, वो हलचल कर रहे हैं, आउट इनटू द फॉरेस्ट, मतलब कि हमारे जंगलों को हम ह्यूमन बीइंग ने सब काट डाला है, अपने स्वार्थीपन से सारे जंगल को नष्ट कर दिया है और सारा ही जंगल अब पेड़ों से रहित है। कि तो जो घर के अंदर जो पेड़ हैं वो प्रयास कर रहे हैं उन जंगल में जाने का। द फॉरेस्ट, उस जंगल में, दैट वाज एम्प्टी, जो अब खाली हो चुका है, ऑल दिस डेज इन द नो वेयर नो बर्ड कुड सिट, अब वहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं है, और जब वहाँ पे कोई पेड़ नहीं है तो कोई भी बर्ड है, कोई भी पक्षी है वहाँ पे नहीं बैठ सकता है। नो इंसेक्ट हाइड, और कोई भी इंसेक्ट है, मतलब कोई भी जंतु, कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो है वो वहाँ पे शरण नहीं ले सकता, वहाँ पे नहीं छिप सकता। आगे देखते हैं। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और वहाँ पे जो सूर्य की आभा है, सूर्य की जो रोशनी है वो एकदम से पड़ रही है, वहाँ पे कोई ऐसे पेड़ नहीं है जो उस रोशनी को रोकने में थोड़ा समर्थ हो सकें। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट, मतलब जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो एकदम से खाली, ऑल दिस नाइट, इन ऑल दिस नाइट्स, इन रातों, इन सभी रातों से जो देख रहे हैं कि पूरा जंगल वो एकदम से खाली है। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग, लेकिन बता रही हैं कवित्री कि ये जो जंगल खाली हो रहा है अभी रात तक ये खाली है, लेकिन ये सुबह तक क्या हो जाएगा, भर जाएगा। सुबह होते होते सारा जो जंगल है वो पेड़ से निकलकर, पेड़ जो है वो घर में जो पेड़ है वो निकलने का प्रयास कर रहे हैं और वो शीघ्र ही जंगल में चले जाएंगे। तो जंगल में वहाँ पे अब वो जंगल जो एकदम वीरान सा लग रहा था वो वीरान नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पेड़ जो है वो पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं इसका जो कनोटेशन, जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है। तो द ट्रीज, मतलब यहाँ नाम मात्र को तो सारा लिया है ट्रीज का, लेकिन कहना चाहती हैं महिलाओं के बारे में। जैसे द ट्रीज इनसाइड द मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट, क्या कहना चाहती हैं कि जो पेड़ हैं उनको बता रही हैं कि किस प्रकार से महिलाओं को घर के अंदर रखा जाता था, घर का काम करवाया जाता था, पढ़ने के लिए कोई उनको छूट नहीं थी, बहुत ही उनको शोषण किया जाता था। तो अब वो महिलाएं जो हैं वो अब घर में ज़रूर हैं, मैंने कि घर में ज़रूर हैं, लेकिन वो भी अब समाज में जा कर के एक अहम रोल प्ले करना चाहती हैं। उस जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है वहाँ पे जा कर के अपना अहम किरदार निभाना चाहती हैं। अब वो जाग चुकी हैं, अब उस मेल डोमिनेंट परिवेश से बाहर निकलना चाहती हैं और आगे बढ़ चढ़ के समाज में हिस्सा लेना चाहती हैं। तो आगे बता रही हैं कि अभी तक जो हम चुप बैठे रहे, लेकिन अब हम शांति से नहीं बैठेंगे, अब हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जाएंगे और वहाँ पे अपने कार्यभार ग्रहण करेंगे और हम भी उन मेल के भांति अपने आप को साबित करके दिखाएंगे कि महिलाएं किसी क्षेत्र में कम नहीं हैं। तो आप देखते हैं कि वर्तमान समय में ऐसा हो रहा है, महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार है, उनको भी रिजर्वेशन है, उनको भी नौकरी मिल रही है ना। तो जो काम मनुष्य कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं। आगे देखते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, मतलब कि ऑल नाइट, पूरी ही रात्रि, द रूट्स वर्क, मतलब जो पेड़ों की जड़ें हैं वो कार्य कर रही हैं। टू डिसंगेज, अपने आप को स्वतंत्र करवा रही हैं। देम सेल्फ, खुद में, फ्रॉम द क्रैक्स, और उनमें क्रैक्स मीन्स दरारें आ रही हैं। इन द बरंडा फ्लोर, और बरंडा फ्लोर में क्या आ रही हैं, दरारें पड़ रही हैं, क्योंकि जो पेड़ हैं उनकी पेड़ जो हैं वो एक्शन कर रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य है जो महिलाएं हैं वो अपने बंधन को तोड़ रही हैं, और जब अपने बंधन को तोड़ रही हैं तो वो भी समाज में जाना चाहती हैं, वो भी अपने अलग को जगाना चाहती हैं, वो भी एक समाज की सेवा करना चाहती हैं। इस प्रकार से वो अब घर से बाहर निकल रही हैं। ये इसका हो गया लिटरल मीनिंग। आगे देखते हैं। द लीव्स स्टैंड टुवर्ड द ग्लास, जो लीव्स हैं, जो मैंने कि आप जानते हैं कि पत्तियां होती हैं वो हमारी सन से प्रभावित होती हैं। तो द लीव्स हैं स्ट्रेंथ तनी हुई है टुवर्ड द ग्लास, जिधर से रोशनी पड़ रही है तो गिलास की तरफ उन्मुख हो रही हैं। स्मॉल ट्वेग, छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं, स्टेप मजबूती से, विद एक्सर्शन, बहुत ही मजबूती से प्रयास कर रही हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड वॉक सफलिंग अंडर द रूफ, लॉन्ग क्रैम्प्ड, लॉन्ग मीन्स लंबी, क्रैम्प्ड से मुड़ी हुई, वॉक शाखाएं, सफलिंग प्रयास कर रही हैं, मूव कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अंडर द रूफ, जो चार दीवारी में है, कहने का तात्पर्य है महिलाएं जो कि चार दीवारी में घुट घुट करके अपने जीवन को काट रही हैं, लेकिन उनके अंदर भी चेतना आ गई है। अब वो भी समाज में जाना चाहती हैं, वो चार दीवारी को से बाहर निकलना चाहती हैं और अपने काम को करना चाहती हैं। वो भी ये साबित करना चाहती हैं कि महिलाएं भी किसी पुरुष से कम नहीं है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जिस प्रकार से एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है जो क्लिनिक से भागना चाहता है अपनी बीमारी, जैसे उसको डॉक्टर बताते हैं तुम्हारा डिस्चार्ज होने वाला है, तो मरीज जो होता है वो अपने घर जाना चाहता है। उसी भांति, यहाँ पे सिंपली फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, उसी भांति वो महिलाएं भी उस समाज से, अपने उस चार दीवारी से बाहर निकल के आना चाहती हैं। वो भी उसी प्रकार से उत्साहित हैं जिस प्रकार से न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है, उसी वैसे ही हालत उन महिलाओं की हो गई है। हाफ डेज्ड मूविंग
हाफ डेज मूविंग टू द क्लीनिंग डोर्स, मतलब हाफ डेज मतलब बड़ी भौचक्की होकर के बड़े अद्भुत आसर के साथ वो वहाँ से जाना चाहती हैं टू द क्लीनिंग डोर्स, उस क्लीनिंग डोर से वो एकदम से निकलने के लिए बेकाबू हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो अब बिल्कुल भी टाइम व्यर्थ नहीं करना चाहती हैं और वो समाज में अपना नाम रोशन करना चाहती हैं। आगे देखते हैं, आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हुई हूँ, डोर्स ओपन टू बरंडा, और जो मैं अंदर बैठी हूँ और डोर जो है किधर खुल रहे हैं, बरंडा की तरफ खुल रहे हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैंने वहाँ बैठ करके मैं अपनी कविता को लिख रही हूँ। इन विच, और इसमें कि आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, और आई इन विच, और मैं ऐसा लिख रही हूँ, इन विच आई स्केर्सली मेंशन, और मुश्किल से मैं ऐसा वर्णन करना चाहती हूँ, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। कहने का तात्पर्य है कि घर के जितने भी पौधे हैं, घर के जितने भी पेड़ हैं, वो सारे ही पेड़ जंगल की ओर जाना चाहते हैं, जंगल की ओर, जिनका क्या हो रहा है, डिपार्चर हो रहा है, मतलब प्रस्थान हो रहा है। द नाइट इज़ फ्रेश, कहने का तात्पर्य है कि एकदम से उस रात्रि में उसकी जो हवा है वो एकदम से ताज़ी है। द होल मून साइंस, और वो कवित्री देख रही हैं कि पूरा भी चंद्रमा चमक रहा है, यानी कि पूर्णिमा है। कहने का तात्पर्य है होल मून साइंस इन ए स्काई स्टिल ओपन, और स्वच्छ निर्मल आकाश है और उसकी चंद्रमा की रोशनी चारों तरफ फैली हुई है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, तो पूरे ही जंगल में क्या है, खुशबू है, स्मेल है ऑफ लीव्स, पत्तियों की, जैसे तुलसी का पौधा होता है तो उसमें से स्मेल आती है। एंड लिचन, लिचन का मतलब होता है काई से युक्त जो स्मेल है वो आ रही है। स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, कहने का तात्पर्य है कि स्टिल बड़ी शांत सी रीच पहुंच रही है, लाइक ए वॉइस, एक साउंड की तरह, एक वॉइस की तरह, इनटू द रूम्स, अब वो खुशबू जो है वो वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ पे कवित्री बैठ के इस कविता की रचना कर रही हैं। आगे देखते हैं, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। अब यहाँ कवित्री बता रही हैं कि हम महिलाओं ने जो बीड़ा उठाया है, हम महिलाओं ने जो इस घर के बाहर निकल करके समाज में जाकर के नए और आश्चर्यचकित काम करने के लिए आतुर हैं, तो जो लोग हैं वो कुछ बुदबुदा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा आप महिलाएं भी आगे आकर के पुरुषों के बाद काम करेंगी, तो चारों तरफ कानाफूसी चल रही है। तो माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, कि मेरा जो सिर है वो उस विस्पर्स को सुन करके फुल हो चुका है, लोग ताना मार रहे हैं। विच टुमारो विल बी साइलेंट, लेकिन वो कह रही हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब इन लोगों के मुंह में ताला लग जाएगा, ये लोग शांत हो जाएंगे और ये लोग मान लेंगे कि हाँ महिलाएं भी वो काम कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। लिसन, सुनो, है ना, साइलेंट सुनाई देगा। द ग्लास इज ब्रेकिंग, है ना, तो उनका जो प्रयास है वो सफल होगा। अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पेड़ जो घर के अंदर लगे हुए हैं वो ब्रेक कर रहे हैं, है ना, ब्रेकिंग कर रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और ब्रेकिंग करके जो ट्रीज हैं वो भले ही लड़खड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं, अब वो घर में नहीं रहना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है वो महिलाएं घर में नहीं रहना चाहती हैं, अब वो ह्यूमन मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जाना चाहती हैं महिलाएं, और वहाँ जा करके अपनी शक्ति को दर्शाना चाहती हैं। तो फॉरवर्ड इनटू द नाइट, उस रात्रि में वो घर से बाहर निकलना चाहती हैं। भले ही रात्रि काली है, लेकिन उनके जो कार्य हैं एक वो प्रकाश में है, तो उस कार्य को करके वो अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहती हैं और वो साबित करना चाहती हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। विंड्स रश टू मीट देम, अब आगे कवित्री बता रही हैं कि जो रात्रि के अंधेरे में जो पेड़ जो है वो बाहर निकल रहे हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए विंड्स जो है वो उनका वेलकम करती है, उनसे मिलती है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, क्योंकि अब सारे ही पेड़ उस स्थान पे पहुंच गए हैं जो जंगल रहित था, अब पेड़ वहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, अब चंद्रमा की जो रोशनी है वो एकदम सीधी नहीं पड़ रही है, अब जो पेड़ हैं उन पेड़ की जो छाव से टकरा करके जो रोशनी बन रही है वो एकदम से मिरर की भांति टूट चुकी है। कहने का तात्पर्य है द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, मून ब्रोकन का मतलब है जो मून चंद्रमा की जो रोशनी है वो अब बिखर करके जमीन पे पड़ रही है। इट्स पीसेस फ्लैश, इसके जो फ्लैश पड़ रहे हैं, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टेलेस्ट ऑफ, माने जो ऑफ मलूक का पेड़ है जो सबसे लंबा है, चंद्रमा की रोशनी उससे टकरा करके सीधे जमीन पे एक मिरर की, टूटे हुए मिरर की भांति पड़ रही है। इस प्रकार से यहाँ हमारी कवित्री ने, जो कि एंड्रेन रिच हैं, उन्होंने महिलाओं के अधिकार की बात बताई है। तो शायद है आपको इस कविता अच्छी लगी होगी। और इंटर में भी इनकी एक कविता है एंड्रेन रिच की, एंड जेनिफर्स टाइगर्स, तो ऐसा उन्होंने माना है वो एक फेमिनिस्ट रही हैं और उन्होंने स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए एक अच्छा प्रयास किया है। और कहने का तात्पर्य इस कविता को ट्रीज का सहारा लेकर लिखा है, लेकिन परोक्ष रूप में वो महिलाओं की कंडीशन को उजागर कर रही हैं। तो आशा करते हैं आपको ये कविता पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।